बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको शाहिद मुनीर हूँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्करों के जो इस वक्त मुतासरीन में शामिल हैं, जिनकी कोई सुन नहीं रहा, जिनके घरों में पुलिस के रेड पड़ रही हैं, जो खुद भी घरों से भागे हुए हैं, उनके वालिदैन भी परेशान हैं और उनके रिश्तेदार भी जो जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, सब के सब परेशान हैं। वो लोग जो बड़े परेशान हैं, उनकी तरफ से हमें सवालात किए जा रहे हैं। अपने दोस्तों के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वो लोग सवालात भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो टिकट होल्डर हैं उनसे पूछें, ये जो सवालात हम भेज रहे हैं उनके जवाब कौन देगा, उनकी मुश्किलात को कौन हल करेगा। पहला सवाल ये है कि आपने टिकट होल्डर होते हुए, लीडर होते हुए आपने डील कर ली है, आपने अपना कारोबार बचा लिया है, आपने अपनी मईशत बचा ली है, आपने अपनी फैमिली बचा ली है। अब जो आम वर्कर है, जो फंसा हुआ है, उसका कौन सोचेगा। नंबर 2, आपने अपनी डील की, वर्कर की डील क्यों नहीं की? जो आपका बाजू था, जो आपका साथी था, जो आपके लिए मरने को तैयार था, जो आपकी हर कॉल पर जहां भी आप बुलाते थे वो आ जाता था, और 9 मई को भी जब आपने उसको बुलाया तो वो बड़े धड़ल्ले से बाहर निकला, वो बेखौफो खतर निकला। जहां जहां आपने मुजाहरे के लिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाया, वो वर्कर वहां पर पहुंचा। वो इतना वर्कर लॉयल था, इस कदर एग्रेसिव था, इस कदर गुस्से में था कि वो चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अगर उसको कहे तो वो अपने मुल्क को आग लगा दे। ये वो वर्कर था जो ये कहता था कि मेरे माँ बाप भी, मेरे बहन भाई भी, मेरे सब खानदान इमरान खान पर कुर्बान हो। ये वर्कर, अब हालात ये हैं कि इसके पीछे सिवाय इसके वालिदैन जिनको ये कुर्बान करने पे तुला हुआ था, इसके वालिदैन के अलावा कोई भी इसकी सुनने को तैयार नहीं है। तीसरा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ से किया गया है कि आपने करोड़ों रुपया देकर टिकटें ली, तो जो आपके वर्कर थे, जो 100, 50, 200, 300, 400 लोग आपके साथ उस वक्त जत्थे की शक्ल में आपके हरावल दस्ते के तौर पर आपके लिए जान निसार करने के लिए तैयार थे, आप उनके घरों में इस मुश्किल घड़ी में 4, 5, 10 हज़ार रुपया नहीं भेज सकते थे? कि वो ज़्यादातर उनमें वो है, कोई तालिब इल्म है, कोई रेडी लगाता है, कोई तंदूर वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई सरकारी मुलाजम है, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई प्राइवेट मुलाजम है। ये सारे वो लोग थे, कारोबार वाले लोग थे, दुकानें बंद करके लोग आपके लिए आए। आपने इतना भी नहीं किया कि जो पसमानदा तबका है, जो माड़े दोस्त हैं, आप उनके घरों में 2, 4 हज़ार, 5 हज़ार, आपके पास उन लोगों की लिस्टें थी, आपके पास व्हाट्सएप पे उनके नंबर थे, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर वो लोग थे, व्हाट्सएप तो वो चला रहे थे, आप मैसेज कर देते कि हर बंदा मुझे एक नंबर बताए, हम उन नंबरों के ऊपर आपके वालिदैन को, आपकी फैमिली को 2, 4, 5, 10 हज़ार, आप इतने लोग थे, आप 100 वर्कर भी नहीं संभाल सके, आप किसी के घर में 10 हज़ार भी बेचते तो कितने पैसे आपके बनने थे? आपके वर्कर ने आपके लिए जान देनी थी, लेकिन आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। नंबर 4, सवाल यह भी है कि आपने, बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि वो सियासत छोड़ देंगे, जबकि उन्होंने सियासत करनी है। कुछ ने कहा कि वो आज़ाद लड़ेंगे। भाई, आप तो आज़ाद लड़ेंगे, आज़ाद इस हालात में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोल रहा था, इन हालात के बावजूद भी जबकि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब वो लोग पूछने में हक बजानिब है कि आप आज़ाद भी लड़ते तो आपको उम्मीदें तो इन्हीं लोगों से थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, क्योंकि उन्होंने PDM, नून लीग, बाकी सियासी जमातों को उन्होंने वोट नहीं डालना था। उन्होंने जो भी करना था, उन्होंने अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं होना था तो उन्होंने अपने साबिक टिकट होल्डर के साथ, अपने काउंसलर के कहने पर, अपने UC चेयरमैन के कहने पर, अपने मोहल्लेदारों के कहने पर, अपने दोस्तों के कहने पर अल्टीमेटली उनके साथ जाना था। तो उनका सवाल तो बनता है कि आप तो आज़ाद लड़ेंगे, जब आपके साथ वर्कर ही नहीं होगा तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? फिर सवाल यह भी पैदा होता है कि उनका कहना है कि इस वक्त गुजरांवाला में जो इमरान टाइगर फोर्स है उसके 38 हज़ार वर्कर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। ये वो लोग हैं जो 11, 22 के ट्रेंड हैं, फायर फाइटर हैं। ये वो लोग हैं जो हेल्थ ट्रेनर हैं, जिन्होंने कोरोना में काम किया, जो मुल्क के अंदर कोई भी मुश्किल घड़ी आई तो तहरीक इंसाफ के दौर में ये लोग लॉयल होकर, ये बेलौस अपनी जेबों से खर्चा करके अपने मुल्क की खिदमत के लिए पहुंचे। ये वो लोग थे जो उस वक्त भी जत्थों में शामिल थे। ये पूछने में हक बजानिब हैं कि हमारा कौन वारिस बनेगा अगर ये 38 हज़ार के लोग ही ये जत्था मुकर गया और तहरीक इंसाफ के साथ इन हालात में ना रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान, ऐसे लोग, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो सियासत ही नहीं करना चाहते, वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन ही नहीं करेंगे। उनके लिए एक उम्मीद थी, इमरान खान एक आखिरी उम्मीद थी। जब वो उम्मीद भी टूट गई, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर खुद भाग गए, छोड़ के चले गए, अपनी मजबूरियों की वजह से वो
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो अभी खामोश हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत के ऊपर 100 के करीब लोग थे, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन वो वहां पर गए थे, उनकी पार्टी के साथ तो कमिटमेंट नहीं थी, वो गए तो थे ना। जाने का मकसद यह हुआ कि अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब जो हकीकी वर्कर है वो छुप रहा है, उसको कोई पनाह नहीं है, उसको कोई जाए पनाह नहीं है। वो हर कुछ छोड़ चुका है, खाने पीने से भी तंग है, फैमिली भी तंग है, घरों में बिजली के बिल आ चुके हैं, गैस के बिल आ चुके हैं। जिन लोगों से माड़े बंदों ने, जिन अपने करीबी दुकानदारों से उधार सामान लिया था, वो पैसे मांग रहे हैं। आगे उन घर का कोई भी फर्द नौकरी पर नहीं जा रहा क्योंकि पुलिस का खौफ है। अब वो सोचते हैं कि अब उनका क्या बनेगा। वो 1 महीने से वैसे ही भागे हुए हैं, मुकदमात की बुछाड़ है, घर में खाने को कुछ नहीं है। ऐसे में जो उनके पास बिजली के बिल आ गए हैं उसका क्या करेंगे। सारे वर्कर ऐसे नहीं हैं जो लाके जाके ठंडे इलाकों में छुप जाएं, ऐसे भी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनका एक वक्त का चलता था, दूसरे वक्त पर नहीं चलता था। फिर सवाल अब जो उनका है, जो बड़ा तल्ख है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इस वक्त नून लीग के डेरे आबाद हो चुके हैं। नून लीग लिस्टें मांग रही है, वालदैन को बुला के गारंटियां ले रही है कि आप वादा करें आपका बच्चा हमारे साथ चलेगा। अगर आपका बच्चा नामजद अगरचे है भी, सब्जी मंडी में भी है, सदर में भी है, कैंट में नहीं है, हम आपके बच्चे को छुड़ा देते हैं। आज 5-6 लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गारंटी के बाद आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला में से 5 लोगों ने अबूरी जमानतें करवा भी ली हैं। इसका मतलब जाहिर है जो मुकदमात में नामजद हैं उन्होंने तो ऐसे ही निकलना है, जो नामजद नहीं है उनके लिए सिर्फ इतनी ही गारंटी है कि CIA स्टाफ उनकी तस्वीर ले रहा है, मुतलका थानों को कह दिया जाता है कि आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं है, उनको तो माफ़ी मिल रही है। जो नामजद हैं उनके लिए सारा कुछ होने के बावजूद भी वो अभी भी 1 साल परेशान रहेंगे। उनके अब ये समझें कि वो दहशतगर्दी की अदालत में बरी भी हो जाए, उनका एक रिकॉर्ड बन चुका है कि वो दहशतगर्दी के मुलज़म है। उनका कैरियर क्या है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अगर उनका बच्चा पढ़ लिख के किसी ऐसी जॉब पे आएगा, जब उनके घर में रिपोर्टिंग के लिए सरकारी एहलकार स्पेशल ब्रांच के लोग आएंगे तो बताएंगे इसका बाप दहशतगर्दी के फलां पर्चे में था, अगरचे वो पर्चा खारिज हो चुका है। अब आखिरी सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि हमारे जो टिकट होल्डर आज़ाद हैं, जो लोग घरों से भागे हुए हैं, उनके घरों में क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं तसल्लियाँ दे रहे, उनके वालिदैन को क्यों नहीं करिए। कितना आसान काम है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, व्हाट्सएप सबके चल रहे हैं, आप उनको मैसेज करें कि आप घरों में आ जाएं, या आप बताएं हम आपकी मदद भी करेंगे, आपके वालिदैन में से कोई हमारे पास आ जाए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त अमान हाउस खोल के बैठी, दारुल अमान खोल के बैठी हुई है, उनके वालिदैन को पनाह दी जा रही है, उनको खाने दिए जा रहे हैं, उनकी खिदमतें की जा रही हैं, बच्चे भी छुड़ाए जा रहे हैं। अब अगर इन हालात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो बड़ा बागी था, जो वालिदैन की नहीं सुनता था, जो अब भागा हुआ है, अब वो अपने वालिदैन से आगे नहीं जा सकेगा। जो बच्चा ये कह रहा था कि इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिशन पर, हकीकी आज़ादी पर वो कुर्बान, उसके माँ बाप कुर्बान, बहन भाई कुर्बान, बच्चे कुर्बान, सब भागे। अब तो उनके लिए कुर्बानी देने के लिए पीछे वालिदैन ही रह गए हैं। बहन भाई हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर खार हो रहे हैं, वालिदैन भी वो हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, जिनको पुलिस पकड़ना नहीं चाहती, वो बेचारे उनके लिए मुख्तलिफ अफसरान के दरों के दरवाजे खटकाते हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों के पास जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि यहाँ से उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर वो नून लीग के चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर जो फंसा हुआ है, जो वर्कर घर में बैठा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी हिमायतें आज भी वो ये समझता है कि इमरान खान ही उनकी वाहिद उम्मीद है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल बनता है। लेकिन जो वर्कर फंसा हुआ है उसकी मिसाल डूबते को तिनके का सहारा है। उसको जो छुड़ाएगा, उसको नून लीग छुड़ाए, उसको पीपल्स पार्टी छुड़ाए, उसको जमीयत उलमा इस्लाम छुड़ाए, उसको MQM छुड़ाए, उसको जो छुड़ाएगा, अब वो सियासत सिर्फ उसी पार्टी के लिए करेगा, क्योंकि इस मुश्किल हालात में उसको उसके टिकट होल्डर ने छोड़ दिया है। अब जो उसकी जाए पनाह बनेगा वही उसका मुस्तकबिल का लीडर भी बनेगा।